आज का आपका सबक है नमाज की शराइत, यानी वो चीज़ें कि जिनका नमाज से पहले पहले आपने एहतिमाम करना है। अगर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो आपके लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ है। अगर नमाज की शर्तें पूरी नहीं हैं तो नमाज आप नहीं पढ़ सकते। सबसे पहली शर्त है, नमाज की पहली शर्त है तहारत। तहारत का माना क्या होता है? पाकी हासिल करना। जब आपने नमाज पढ़नी है तो आपका पाक होना क्या है? शर्त है। क्या है? पाक होना क्या है? पाक होने से मुराद है कि आपने अपने जिस्म को भी पाक करना है, आप बावुज़ू हो, और दूसरी बात है कि आपके जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो कपड़े भी पाक हों। जिस जगह पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो। अगर कपड़े नापाक हुए तब भी नमाज नहीं होनी। जहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह नापाक हुई तो तब भी नमाज नहीं होनी। अगर आप ख़ुद नापाक हुए तो तब भी आपकी नमाज नहीं होनी। समझ आ गई इतनी बात की? उसके बाद दूसरी शर्त है सितरे औरत। क्या? सितरे औरत। फिर बोलें दोबारा से। इसका माना होता है, सितर का माना होता है छुपाना, और औरत का माना होता है शर्मगाह। अब जो मर्द है, क्या है? जो मर्द है उसके लिए और जो औरत है उसके लिए इसके अहकाम मुख्तलिफ हैं। समझ आ गई है? सितरे औरत का हुक्म मर्द के लिए और है, औरत के लिए और है। मर्द की जो शर्मगाह है वो नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक है। कहाँ तक है? कहाँ से? नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक। जब आपने नमाज पढ़नी है तो इतना आपका जिस्म छुपा हुआ हो। क्या हो? कितना कितना? नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक। और जो औरत है, औरत के लिए सारा का सारा जिस्म छुपाना लाजिम है। क्या है? औरत के लिए सारा का सारा जिस्म छुपाना लाजिम है, सिवाय उसके ये 2 हाथ कलाइयों तक, उसका चेहरा और उसके पाँव टखनों तक। इसके अलावा बाकी सारा का सारा जिस्म औरत के लिए छुपाना क्या है? लाजिम है। हाँ, अगर किसी बंदे के पास कपड़े नहीं हैं या कपड़े हैं वो नापाक हो गए हैं, सिर्फ़ एक उसके पास चादर बची है, ठीक है, और उसके पास कोई और कपड़ा मौजूद नहीं है, तो फिर उसके पास हाल ये है कि वो तहबंद बांध ले, इतना इतना हिस्सा छुपा ले कि जितना ये शर्मगाह का इस्लाम ने बताया है, तो तब उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जानबूझकर कहना कि नहीं हो जाती है नमाज, ऐसे नहीं करना है। दोबारा फिर देखें कि मर्द के लिए नमाज के अंदर सितरे औरत क्या है? नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक, और औरत के लिए सारा जिस्म छुपाना ज़रूरी है, सिवाय दोनों हाथ कलाइयों तक, चेहरा और दोनों पाँव टखनों तक। ये औरत के लिए हुक्म है। इतनी समझ आ गई सबको? उसके बाद तीसरी शर्त है इस्तिक़बाल किबला। इसका माना क्या होता है? किबला रुख होना, खाना काबा की तरफ मुँह करना नमाज के अंदर क्या है? शर्त। उसके बाद चौथी शर्त है नमाज की, नमाज का वक़्त। क्या है? जिस नमाज का वक़्त है आपने वही नमाज पढ़नी है। जब तक नमाज का वक़्त नहीं होगा तब तक आपकी नमाज नहीं है। वक़्त नहीं है तो नमाज भी नहीं। उसके बाद 5वीं शर्त है नियत करना। क्या करना? 5वीं शर्त क्या है? नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत है आपके दिल के अंदर इरादा है घर से चलेंगे, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जानी है, असर की पढ़ने जा रहा हूँ,
तो आपके जो दिल का इरादा उसे क्या कहेंगे? नीयत। तो नमाज की 5वीं शर्त क्या है? सबकी आवाज़ नहीं आई। नीयत करना। और आखिरी और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। क्या? जब आप नमाज शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। ये तकबीर तहरीमा कहलाती है और ये भी नमाज के अंदर क्या है? शर्त। ये नमाज की शराइत हैं। अगर ये शराइत पाई जाएंगी तो तब नमाज पढ़नी है। अगर कोई बंदा पाक ही नहीं है तो उसकी भी नमाज नहीं होनी। अगर किसी बंदे ने सतर अपना ढांपा हुआ नहीं है उसकी भी नमाज नहीं होनी। इसी तरह उसके बाद जो बंदा खाना काबा की तरफ जिसने मुँह ही नहीं किया है उसकी भी नमाज है। अब इस्तिकबाल क़िबला के बारे में एक बात आप याद रख लें कि खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना ये नमाज की शर्त है। क्या है? ऊंची बात से बोलें। जब तक आपने खाना काबा की तरफ मुँह नहीं करना है तब तक आपकी नमाज जायज़ नहीं। लेकिन इसमें एक मसला है कि बाज़ औक़ात लोग गाड़ी में नमाज़ पढ़ लेते हैं। मगरिब की नमाज का टाइम कम होता है, ठीक है, तो कई ऐसे लोग हैं कि जो गाड़ी में क्या करते हैं, नमाज बैठ कर सीट के ऊपर पढ़ी जाती है। कोई बंदा सफ़र कर रहा है, जहाज़ में है, ट्रेन में है, गाड़ी में है, वो सफ़र कर रहा है, टाइम हो गया नमाज का और गाड़ी ने भी रुकना नहीं है। गाड़ी वाला भी कह रहा है कि जी नमाज का कोई वक्फ़ा नहीं होना, नमाज के लिए मैंने गाड़ी को रोकना नहीं है। अब वो जो नमाज है उसकी सफ़र के अंदर गुजर रही है उसको भी हुक्म है कि उसने नमाज लाजमी पढ़नी है। अब जो बंदा गाड़ी में नमाज़ पढ़ने वाला है, अब ज़ाहिर बात है गाड़ी कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है, ऐसे ही है कि नहीं है? तो उस वक़्त अगर किसी बंदे का रुख खाना काबा की तरफ नहीं भी होता है ना तो उसकी नमाज हो जाएगी। समझ आ गई है? ये हुक्म आम दिनों के अंदर है कि जब इंसान घर के अंदर है, इत्मीनान के अंदर है और उसको पता है कि ये सम्मत खाना काबा की है, तो तब उसके लिए किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ना शर्त है। जो सवारी पर नमाज़ पढ़ने वाला है उसका जिधर भी रुख होता है, जिधर उससे आसानी से नमाज़ पढ़ी जाती है वो पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। बात समझ आ गई है? जो बंदा किसी मैदान के अंदर है, किसी सहरा के अंदर है, किसी खेतों के अंदर है और उसको पता नहीं चल रहा है कि खाना काबा की सम्मत कौन सी है, तो फिर वो अपने ज़हनी तौर पे उसको तलाश करे, सर्च करे और जहाँ पर उसका दिल मुतमईन हो उधर मुँह करके नमाज पढ़ ले। अगर वो सम्मत ना भी हुई तो उसकी नमाज हो जाएगी।